पुरुषोत्तमम परमदयाल श्री श्री ठाकुर इस धराधाम पर जब जब आते हैं हमारे अनेकों कुसंस्कार को एवं अज्ञानता को तोड़ देते हैं, वास्तविक सत्य के ऊपर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए उन्हें पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम की आख्या दी जाती है और ये बड़ी भाग्यवश उनको भाग्य से पाया जाता है। ये बड़े सौभाग्य होते हैं उनको पाना और उनको पहचानना, फिर उनकी कही हुई बात को इस शरीर से पालन करना। लोकाचार है, बहुत सारे लोकाचार है हर समाज में, हर क्षेत्र में। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, वहाँ के जलवायु के आधार पर, वहाँ का खान पान में परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन, आचार व्यवहार में परिवर्तन, वहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लोकाचार अमान्य करना गलत, ये भी नहीं कह रहा हूं। लोकाचार को मान्य करना गलत या सही, ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन होता है, साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए परम पुरुष जब आते हैं तब हमें इस परम सत्य को बताते हैं, तब हमारी जो पथ है फिर उस पथ को करेक्ट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए वो आते हैं। एक प्रथा यहां से पहले, अभी तो बहुत कम हो गया, बलि प्रथा हमारे बंगाल में पूरब की और आसाम में, उधर जितने भी पश्चिम बंगाल के साइड में, बंगाल में बलि प्रथा अत्यंत प्रचलित था और वहां पे पूजा में बलि दिया जाता था, यहां तक कि नरबलि का भी विधान था। और ये सब लोकाचार के माध्यम से ये डेवलप हुआ और इससे समझते हैं कि इस बलि दे करके माँ को हम खुश करेंगे, किसी देवी देवताओं को खुश करेंगे। अब जरा बताइए, जिस सब में जब ब्रह्म है और ब्रह्म जब एक है, अनंत रूप में वो विराज कर रहे हैं, तो क्यों वे अपने ही संतान को मारना चाहेंगे? अगर मारना ही वो चाह रहे हैं तो उनको सृष्टि क्यों किए हैं? सृष्टि करने की जरूरत ही नहीं थी। और वो मारने से जिन्होंने अपने जीवन दे रहा है उनको क्या मिलेगा, और जो जीवन ले रहे हैं उनको क्या मिलेगा? क्या इसके दोनों में सत्ता का रक्षा हो रहा है? एक तो सत्ता का रक्षा हुआ ही नहीं, उनको बलि हुआ, और दूसरे जिन्होंने किया, क्या उनके अंदर प्रेम, दया, करुणा, ममता ये बढ़ा? कभी नहीं। उनके अंदर हिंसा का ही वर्धन होगा। वास्तव में बलि के जो तात्पर्य है, मतलब तत्वात्मक जो अर्थ है, उस अर्थ को भूल करके हम केवल दृश्यात्मक अर्थ को लेने का प्रयास किए हैं और वही सबसे बड़ी भूल हुई है। जो बलि का अर्थ होता है, बलि का जब धातुगत अर्थ होता है वर्धन, बलि का मतलब वर्धन, विकास। तो जहां पर जिसकी बलि देने से विकास हो वो वास्तव में बलि है। लेकिन जहां पर बलि देने पर वहां पतन हो तो वहां बलि कैसे हुआ? तो बलि की बात उसी की गई कि हमारे अंदर कामना, वासनाओं का जो एक दैत्य का रूप ले चुका है, उस दैत्य को नष्ट करना, उस दैत्य को बलि देना, ऐसे असुर प्रवृत्तियों का बलि देना, जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य, अहंकार ये जो जन्म लिया है, इसका बलि देना। तो जब हम इसका बलि देते हैं तब जा करके हमारे अंदर की ये जो दैत्य भाव है ये नष्ट होता है, देवत्व का जागरण होता है, वही हमें आनंद देता है और वही जीवन है। वास्तव सत्य जीवन ही वही है। तो इस जीवन को हम समझे, जाने और ऐसे आनंद में हम अपने जीवन को बिताएं। हर चीज का वास्तविक अर्थ जानना चाहिए।
वेद हमारे पास प्रमाणिक ग्रंथ है, सत्य ग्रंथ है, एक आधारशिला है, और जिसके साथ हमें मिला के मिलन करके उस अर्थ को हम समझने का प्रयास करें तो हमें वास्तविक सत्य के बारे में अवगत हो जाएगा। और स्वयं प्रभु ही वो हमें बता रहे हैं, लेकिन हम अगर उतनी बुद्धि हमारे पास नहीं है, ग्रंथ की सहायता से, शास्त्र की सहायता से हम इस वस्तुतः इस तत्व को हम समझे और समझ करके अपने जीवन को चलाए, निश्चित रूप से हमें किसी गड्ढे में जाके गिरने की जरूरत नहीं है। वंदे।